जो नाइट का उनका रेशियो रहता है वो नॉर्मल वार्ड में 5:1 का रहता है, जो 5 पेशेंट देते हैं एक आरएन को, और मॉर्निंग में वो चेंज कर देते हैं। इंडिया से अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में समर्स होती है, यहाँ पे विंटर होती है, और यहाँ पे जब विंटर है तो वहाँ पे समर है। जैसे अभी अपने इंडिया में समर्स चल रही है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं जैकेट पहने बैठा हूँ तो माइनस में टेम्परेचर है मेरे यहाँ पे आज, तो वो अपोजिट है, और वो टेम्परेचर है वो वैसा ही रहता है बिल्कुल। इंडिया में हम अगर एचडी में देखते तो वहाँ 4K में आपको दिखने मिलेगा सब चीजें। प्लस नहीं है तो राइट। सारी चीजें क्लियर दिखने मिलती हैं। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रेसिस्ट है, बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है ना। कोई भी अगर आपकी कंट्री में आके जॉब कर रहा है, वहां से अर्निंग कर रहा है, और आप कुछ एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो थोड़े होते हैं, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है यहाँ पे? अभी यूके में अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग को यानी जितना कमा रहे हैं उतना पैसा खर्च हो जा रहा है, मतलब फैमिली वालों के लिए स्पेशली। लेकिन जो अकेले हैं, कुंवारे हैं, उन लोगों के पास अच्छी सेविंग होती है। तो वहां पे क्या हाल है? सारे वेस्टर्न कंट्री का सेम हाल है मेरे ख्याल से। अपन इंडिया के लोग ज्यादा स्पॉइल्ड है, अपने को एकदम फास्ट ट्रीटमेंट की आदत है। सैलरी के बारे में आप क्या है, नर्सिस का सैलरी का कैसा है वहां पे सिस्टम? कितना नर्सिस कमा सकते हैं? सैलरी का अगर मैं बात करूं तो स्वागत दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने नर्सेस यूके से ऑस्ट्रेलिया क्यों मूव हो रहा है बताया था, उसमें आपसे मैंने पूछा था कि क्या आपको यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखना है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, हमें यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखना है, और उसी के लिए मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर वीडियो बनाए जो खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो उसी के लिए हमने कांटेक्ट किया अनिल जाकर जी से, और अनिल जाकर जी आज इस चैनल पर आके इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो यह काफ़ी अच्छी बात होगी कि जो व्यक्ति खुद ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे। इसी के लिए हमारे साथ डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से अनिल जाकर जी जुड़े हुए हैं, और वो आज हमें सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट आज के इस वीडियो में कवर करें जो आप जानने के लिए इच्छुक है। तो अगर आपने कमेंट किया था कि हमें यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखना है, तो आपने बिल्कुल इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। और आपने कमेंट नहीं भी किया था और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के बारे में, या तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। तो ओके, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। hi everyone, this is Anil here, Anil Jackad. I'm from Australia and I'm here with brother Madhu. So today we are going to discuss about comparison between UK and Australia. तो आपको एक वहां से आइडिया होगा कि अगर आपको यूके चूज करना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया चूज करना है, तो विच वन इज बेटर फॉर यू। तो आज उस पे हम दोनों बात करने जा रहे हैं, एंड होपफुली दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू अनिल फॉर कमिंग टू दिस चैनल। और थैंक यू, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किए। थैंक यू टू ब्रो। मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलिया से लेकर, और आज के इस वीडियो में हम जैसा कि कंपैरिजन करने वाले हैं यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो हम ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही बात करेंगे। यूके के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको ये चैनल पे दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी यानी अपन थोड़ा थोड़ा मैं यूके के बारे में भी आपको हर चीज में बताएंगे। तो अपन अगर ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू हाँ, पॉइंट जाए तो लोग हमारे वीडियो को ज्यादा देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है नर्सेस के लिए? देखिए मैं यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ, और मैं खुद आरएन हूँ इंडिया से, और अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे नहीं हुआ, बट होपफुली आई विल बी सून बिकम ए आरएन। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, कुछ वो नहीं है भी सिर्फ व्यूज के पीछे मैं मिक्सचर ऐड करूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आरएन हो और यहाँ पे नर्सिंग करना चाहते हो तो फुल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल रीजन में, पर्सनल सिटी में, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी। आपको भी पता है कि जो नर्सिंग होते हैं उसमें दो होता है, एक ईएन और एक आरएन, इनराउडर्स और रजिस्टर्ड नर्स। तो दोनों की ही काफी जॉब अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज काफी है, किसी भी रीजन में चले जाइए आप। तो मैं कहूंगा कि अगर आप नर्सिंग चूज कर रहे हो, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा।
जी, वैसा ही यूके में भी सेम है। यहाँ पे नर्सेस की काफी ज्यादा डिमांड है। लोगों ने अगर इंडिया में आईएलटीएस या ओईटी पास कर लिया है तो यहाँ पे ये लोग खुद पैसा खर्च करके आपको इंडिया से यूके लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। लेकिन वर्किंग कंडीशन कैसा है नर्सेस के लिए? वर्किंग कंडीशन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो इंडिया से टोटली डिफरेंट है। इंडिया में अगर अपने देखें हॉस्पिटलाइज में, तो यहाँ पे लाइक ये जो रिलाई करते हैं, अपने पास नर्सिंग जो नर्स होती है उसके पास इतना राइट्स नहीं होता, जो अपना पेशेंट होता है उसके पास राइट्स होते हैं। तो लाइक हमें डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है पेशेंट की, हमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑन एवरीथिंग प्रॉपर। अगर इंडिया में अपने वो चीज नहीं भी करते थे डॉक्यूमेंटेशन, मैंने देखा, मैं खुद एक आरएन हूं और मैंने 4-5 साल वहां पे काम भी किया है, तो डॉक्यूमेंटेशन अपने इंडिया में इतनी नहीं होती थी। बट यहाँ पे आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा, आपको खुद को सेव करने के लिए और पेशेंट का जो हिस्ट्री होगी वो मेंटेन करने के लिए, और ये जो चीज है वो मैंडेटरी है, आपको करनी ही पड़ती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, बट अच्छी है अगर आप रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हो तो सब कुछ अच्छा है, कोई चीज बुरी नहीं है। यहाँ पे भी यूके में भी ऐसा ही है। अब अगर आप ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो करीब करीब सेम रूल्स है और सबको ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और जैसे इंडिया में शिफ्ट पैटर्न होता है, जैसे कि मॉर्निंग 8 से लेके 2 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट 2 से 8 और नाइट 8 से 8 जैसी होती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट पैटर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया में यही है, वेस्टर्न कल्चर लगभग ऑलमोस्ट यही होता है, जो यही वो फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत वो लाइक वेदर के अकॉर्डिंग अगर विंटर्स आ गया तो वो थोड़ा लेट कर देते हैं, और लाइक 1 घंटे का डिफरेंस होता है। और वही है, मैंने देखा है समर्स में ये लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग 7 to 1:30, और बाद में जो शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 1:30 to 9, और 9 to 7 जो मॉर्निंग है वो ऐसे लाइक इन्हें डिफरेंशिएट किया होता है। और विंटर्स में वही है कि 7 और कुछ 7:30 भी स्टार्ट करते हैं, और वही 2:30 के समथिंग फिनिश करते हैं, एंड आफ्टरनून 2:30 to 9:30 और 10 के समथिंग, देन 10 to मॉर्निंग 7 नाइट शिफ्ट है। और आपको ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक चूज कर लोगे। हाँ, अगर आप एज केयर में जॉब कर रहे हो तो वो डिफरेंट बात है कि आपको वो परमानेंट दे भी दे शिफ्ट कोई भी अगर आप चाहते हो। बट अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हो तो आपको उनके रोस्टर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, और आपको तीनों शिफ्टें करनी पड़ती है, तो वो उनकी रूल एंड रेगुलेशंस हैं। यूके में यानी 2 ही शिफ्ट है मोस्टली, यानी एक तो लॉन्ग डे होता है और नाइट होती है। और अगर आप थिएटर में या तो डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी शिफ्ट 8 till 6 होती है। तो टोटल हमको 37.5 आवर्स एक वीक में कंप्लीट करना होता है यूके में। तो और जैसे कि आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में शायद इंडिया के समान ही शिफ्ट पैटर्न है, राइट? हाँ, वो सेम ही है, जो अपने इंडिया में पैटर्न फॉलो होता है वही यहीं पे होता है, शिफ्ट्स का वही पैटर्न रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, वीकली आपको इतना घंटा ड्यूटी करना है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो। ये है कि अगर आप कोई आपने फैसिलिटी ज्वाइन किया है, अगर आपने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, तो वो आपसे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जब आप जाते हो तो वहां पे आपका एक वो मिनिमम पूछते हैं कि आपको मिनिमम इतना करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि उस टाइम आप उनको क्या बोलते हो। अगर आप उनको ये बोलते कि मैंने 20 आवर्स पर वीक करना है, तो वो आपको 20 आवर्स पर वीक देंगे। ओके। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है भी। हाँ, अगर आपको भी आप वो बोले भी हाँ आपको 5 days a वीक जॉब करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे। मतलब डिपेंड करता है, आपको पार्ट टाइम करना है पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम करना है फुल टाइम कर हाँ, सकते हाँ, ये यहाँ पे है चीज। हैं। और नर्स पेशेंट रेशो के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है कि क्या नर्स पेशेंट? हाँ, नर्स का और पेशेंट का, बिकॉज मैंने काफी ड्यूटीज की हैं एज ए असिस्टेंट ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल। मेलबोर्न में था तब मैंने काफी वहाँ पे ड्यूटीज की हैं, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में किया। जो नाइट का उनका रेशियो रहता है वो नॉर्मल वार्ड में 5:1 का रहता है, जो 5 पेशेंट देते हैं एक आरएन को, और मॉर्निंग में वो चेंज कर देते हैं, 2 से 3 पेशेंट मिलते हैं एक आरएन को। ये वार्ड की बात बोल रहे हैं आप या आईसीयू की बात बोल रहे हैं? मैं ये वार्ड की बात बोल रहा हूँ, आईसीयू में 1:1 वो देते हैं बहुत ही वहाँ बढ़िया पे। रेशो है वहाँ का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वार्ड में, अगर एनएचएस में आप काम करते तो आपको कभी कभी 8-9 पेशेंट भी एक नर्स को मिलता है। तो वार्ड जो पेशेंट रेशो है वो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, मेरे ख्याल से। मैंने ये तो नहीं देखा। वो अलग बात है कि इन केस कोई आपका कलीग या कुछ वो एब्सेंट आता है या सिक कॉल करता है, तब वो मेंटेन करना पड़ता है। और अदरवाइज जो रेशियो है वो 1:5 का ही है, और मैंने वही करते देखा नर्सेस को, वो 5 पेशेंट ही लुक आफ्टर करते हैं नहीं, वो इन नाइट। बहुत बढ़िया रेशियो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा यानी एनएचएस में इतना बर्डन हो जाता है पेशेंट का, और लोग भी बहुत सिक हो जाते हैं और एनुअल लीव पे जाते हैं, तो तब ऐसे समय पे इनको 8-9 पेशेंट हैंडल करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से जब नॉर्मल टाइम
टाइम रहता तब शायद से इनका 5-6 पेशेंट रहता ही है एक नर्स के अंडर में। तो ये हुई हमारी नर्सिंग के रिलेटेड बात। तो हम अभी ही बात करेंगे क्लाइमेट का कैसा है वहाँ पे। क्लाइमेट अगर मैं बोलूँ तो सेम एज इंडिया। इंडिया ही है, बट इंडिया से अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में समर्स होती है, यहाँ पे विंटर होती है, और यहाँ पे जब विंटर है तो वहाँ पे समर है। जैसे अभी अपने इंडिया में समर्स चल रही है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं जैकेट पहने बैठा हूँ तो माइनस में टेम्परेचर है मेरे यहाँ पे आज। तो वो अपोजिट है, और वो टेम्परेचर है वो वैसा ही रहता है बिल्कुल। जो अच्छा। इंडिया में समर में रहता है वही, और जो इंडिया में विंटर्स में रहता है वही टेम्परेचर है। मीन क्लाइमेट अगर कूल है वो आपको, अगर आप आ रहे हो अपनी होम कंट्री छोड़ के कहीं से भी, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी आप आ रहे हो, तो आपको वो एडजस्ट करने में क्लाइमेट में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बिकॉज वो सेम ही है ओके, तो क्लाइमेट। ऑलमोस्ट इंडिया के समान आपको क्लाइमेट देखने मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इवन बेटर है यहाँ पे, इवन बेटर है यहाँ पे। सफाई इतनी है यहाँ पे, कुछ वो अपने डस्ट वो कुछ बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिलेगा आपको, इंडिया वाला सिस्टम। इंडिया में हम अगर एचडी में देखते तो वहां 4K में आपको देखने मिलेगा सब चीजें। डस्ट नहीं है तो राइट। सारी चीजें क्लियर देखने मिलती। लेकिन यूके में क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे तो यूके में मोस्टली क्लाउडी वेदर होता है। समर में भी, अभी समर चल रहा है फिर भी आज दिन भर बारिश हो रही थी। तो यूके का वेदर उतना फेवरेबल नहीं है इंडियंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ के लोग शायद से अभी यूज टू हो चुके हैं इस वेदर को। तो कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में कैसा, लोग कैसे वहाँ के रेसिस्ट है, कैसा कल्चर है उन लोगों का, लाइफस्टाइल कैसा है। देखिए, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रेसिस्ट है, बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है ना। कोई भी अगर आपकी कंट्री में आके जॉब कर रहा है, वहां से अर्निंग कर रहा है, और आप कुछ एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो थोड़े होते हैं, बट वो लाइक 100 में से 1-2% होते हैं, सभी नहीं होते। बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया वो मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे ये नहीं है कि ओजीज है, बिकॉज आपको भी पता है जो यहाँ की जो ऑलमोस्ट जो एवरेज जो अपने एज है इंडिया में, वो तो यंग जनरेशन है, बट यहाँ पे ओल्ड एज है। मतलब यहाँ की यंग जनरेशन अब ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, तभी इतना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर देते हैं कि आप यहाँ पे आओ, स्टडी करो, पीआर लो। दैट्स द रीजन कि वो इनवाइट करते हैं। यहाँ पे सभी सभी कंट्री से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रहते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं मेलबर्न का, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कंट्री से आपको मिलेंगे। सभी कंट्री के जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। अगर आप काम करते हो कहीं पे, तो जैसे अगर मैं कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 3 नर्सें हैं, ऑब्वियसली एक इंडिया की होगी, एक फिलिपिनो की होगी, और हार्डली चांस होगा कि कोई ओजी आपके साथ हो या ना हो। तो ये यहाँ का रेशियो है। तो वैसा ही है ना, कल्चर की भी, यहाँ की भी बात करेंगे तो इनका तो बहुत ही, यहाँ पे भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी। आप अगर वार्ड में काम करते तो आपको इंडियन नर्सेस, स्पेशली केरला से फिलिपिनो नर्सेस तो आपको हर जगह मिलेगी, और ब्रिटिश नर्सेस बहुत कम आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगी। और लेकिन मैं वेल्स में रहता तो वेल्स में बहुत सारी नर्सेस वेल्स की है। लेकिन आप अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको इंग्लिश नर्सेस बहुत कम देखने मिलेगी, लेकिन एशियन नर्सेस आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी। और आजकल अफ्रीकन लोग भी आ रहे हैं नर्स बन के यहाँ पे, तो आपको डाइवर्स कल्चर मिलेगा। और रेसिज्म की अगर बात करेंगे तो मैंने पर्सनली अभी तक तो रेसिज्म यानी फेस नहीं किया, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। और नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है यहाँ पे। अभी यूके में अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग को यानी जितना कमा रहे हैं उतना पैसा खर्च हो जा रहा है, मतलब फैमिली वालों के लिए स्पेशली। लेकिन जो अकेले हैं, कुंवारे हैं, उन लोगों के पास अच्छी सेविंग होती है। तो वहां पे क्या हाल है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। अब यहाँ पे भी महंगाई तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। जब मैं आया था और मैं आज का कंपैरिजन करूं तो काफी कुछ चेंज हो गया। बट मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप एक फैमिली की आप बात कर रहे हो, तो एक अफोर्डेबल, अगर आप अपने घर जाते हैं, अगर अपने से ये सोचे कि अपने कोई घर ले रहा हूँ मैं लीज पे, तो उसका कॉस्ट होता है 400 to 500 वीक का। तो उसका आपको पे करना पड़ता है ओनली रेंट का, और उसके अलावा जो अलग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आपका वाईफाई वो अलग है आपका। तो $100 वो आप इंक्लूड करके चलो। तो मीन मैम 500 अगर आपका वीक का चल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा ग्रोसरी की मैं बात करूं तो ग्रोसरी इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं है, बट इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं है कि 500 अगर आप स्पेंड कर रहे हो, ओपनली स्पेंड कर रहे हो, तो अच्छी आप लाइक अपने जो बोलते हैं कि अपने खुले खा सकते हैं कुछ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं सेव कर रहा हूँ 500 में अच्छा चलता है। और उसके अलावा खुद का एक्सपेंसेस है, आप कार बाय कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल
अगर आप एक साइड जाते हो तो आपको $5 पे करने पड़ते हैं, अप डाउन कर रहे हो तो $10 आपका जो है वो चार्ज आता है। तो ये सिनेरियो है यहाँ पे एक्चुअली इस चीज का। तो अगर आप मंथली एक महीने का अगर रेंट देखेंगे सिंगल बंदे के लिए तो कितना होता है करीब करीब इंडिया मान में? के चलो 2500 समथिंग। मतलब 2 लाख के आसपास। इंडिया के कंपैरिजन करें तो हाँ, 2 1.5 लाख लाख से इंडियन 2 लाख। रुपीस एक जन का? नहीं नहीं, मैं पूरे घर का बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे हो तो सिंगल स्टूडेंट को 150 170 आपको मैक्स पे करने पड़ते हैं। अगर आप सिटी में रहते हो, जैसे यूनिलॉज वगैरह बनी होती है, तो वो तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। बट आप थोड़ा सा डिफरेंट पे रहते हो तो वहां पे आपको 150 170 वीक का है वो जाता है। तो मीन वही 500 मंथ का आपको पे करना पड़ता है 500 रेंट। तो कितना हो जाएगा इंडियन रुपीस में? ऑलमोस्ट 30,000, 30,000 रुपए। अच्छा, 30,000 रुपए अगर एक जन अगर खर्च करता है तो यानी ठीक है, इतना ज्यादा रेंट नहीं है वैसा यूके के हाँ, हिसाब से। सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। हाँ, यूके में अगर आप देखेंगे नॉर्मल वन रूम का तो रेंट आपको कम से कम 400 से 500 पाउंड मतलब 40-50 हजार तक का जाता है कम से कम। वीक का कितना जाता है वहां पे? वीक का नहीं पता, लेकिन मंथली यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है तो मंथली 40 से 50 हजार रुपए खर्चा होता है कम से कम। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको वो रेट में मिलेगा, या तो आपको 600 से ऊपर ही यानी 60 हजार से ऊपर ही मिलेगा। और ग्रोसरी ठीक है, यानी डिपेंड करता है आप कहाँ से ग्रोसरी खरीद रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ग्रोसरी का सबका हर व्यक्ति का अलग अलग रेट रहेगा। तो आपने जैसा बताया रेंट और ट्रैवलिंग के बारे में बताया, तो ट्रैवलिंग भी अगर आप लंदन में रहते तो ट्रैवलिंग लंदन में यानी ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा है। लेकिन आप बाहर रहते तो आपको भी यानी 400 रुपए कम से कम एक दिन में खर्च करना पड़ेगा डे पास के लिए। इस चीज में ऑस्ट्रेलिया बेटर है, ट्रेवल एक्सपेंसेस वगैरह देखे तो, रेंट वगैरह देखे तो। हाँ हाँ, एक्सपेंसेस मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूके। और जैसे कि आपने बोले कार के बारे में, तो यूके में ऑस्ट्रेलिया में कार का कैसा सीन है, मतलब कैसे कैसे इजी है कार बाय करना या कैसा है?